दोस्तों जॉन डियर ने लॉन्च किया अपना क्रैंक केस वेंटिलेशन सिस्टम के साथ जॉन डियर का भाई साहब सबसे शानदार और सबसे धमाकेदार इंजन साथ जॉन डियर का सबसे लेटेस्ट मॉडल। भाई साहब इस वीडियो में आपको आज एक बिल्कुल नया और बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक ट्रैक्टर दिखाएंगे और भाई साहब इस हॉर्स पावर में इससे बेहतर फीचर्स और इससे बेहतर पावर आउटपुट ना तो कोई ट्रैक्टर निकाल पाया है और ना भाई साहब इसकी ड्यूरेबिलिटी को टच कर पाया है। भाई साहब आज अपन बात करने वाले हैं जॉन डियर के ट्रैक्टर के बारे में। उससे पहले अपन अगर इंजन की बात करें तो भाई साहब ये आपको 75 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है भाई साहब, पूरा 75 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर। साथ में इसमें आपको देखने को मिलता है भाई साहब जॉन डियर का ही इंजन जो कि भाई साहब 3029 सीरीज यू सीरीज का एच सीरीज का जो कि आपको यहाँ पर इंजन देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हो 3029H जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इंजन की सीरीज़। ये एच सीरीज़ की फैमिली से बिलोंग करता है ये इंजन। साथ में अपन बात करें भाई साहब इस ट्रैक्टर की तो यह आपको लगभग 250 से 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है और भाई साहब क्वालिटी आपको भाई साहब वर्ल्ड लेवल की मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये इंडिया में बन रहा है तो इंडिया का ही मिलेगा सामान। आपको जो फॉरेन में जो ट्रैक्टर जाते हैं ना वो इंजन क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए पहले जॉन डियर कॉन्टिनेंटल का बेल्ट लगाता था, फैन बेल्ट, पर आज की डेट में जॉन डियर भाई साहब अपना खुद का बेल्ट बनाता है और खुद का ही बेल्ट लगाता है अपने हर ट्रैक्टर के अंदर। साथ में आपको इस ट्रैक्टर में भाई साहब बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। उससे पहले अपन बात करें तो भाई साहब ये आपको जो ट्रैक्टर है ये 3 सिलेंडर के साथ आपको CRDI पंप के साथ देखने को मिलता है जो कि 260 न्यूटन मीटर का बेहतरीन टॉर्क प्रोड्यूस करता है। साथ में पंप की अगर मैं बात करूं तो कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन जो कि डेंसो का पंप लगाया गया है इसमें, जो कि भाई साहब यूरोपियन कंट्री हंगरी से बन के आता है। यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में हंगरी से ये भाई साहब बन के आता है इसका पंप। मतलब आप समझ सकते हो ऑल ओवर वर्ल्ड से अगर कुछ बेस्ट सामान लगाए जाते हैं तो भाई साहब ट्रैक्टर भी बेस्ट बनाया जाएगा, वर्ल्ड लेवल क्वालिटी का बनाया जाएगा। अपन बात करें भाई साहब सबसे पहले फ्रंट से तो फ्रंट में आपको 88 AH की आपको यहाँ पर बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसकी अपन बात करें भाई साहब 88 एम्पियर में या आपको जो कुछ किसान भाई होते हैं वो 100 एम्पियर की रख लेते हैं, पर भाई साहब ये CRDI ट्रैक्टर है तो इसमें आप 88 एम्पियर की ही बैटरी रखिएगा, वरना इसका जो सेंसर्स वगैरह हैं वो भाई साहब सिर्फ 88 AH के करंट के लिए ही बनाए गए हैं। नॉर्मली आपको जो है कि 100 एम्पियर के करंट के लिए नहीं बनाया गया। हो सकता है वो कहीं ना कहीं माल फंक्शनिंग या फिर आपका कहीं ना कहीं एरर दिखाना शो करने लगेंगे। साथ में यहाँ पे आपको इस ट्रैक्टर के अंदर 4 लेयर का कूलिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है। 4 लेयर कूलिंग कैसे भाई साहब, ये जो कूलिंग सिस्टम है जॉन डियर में आपने देखा होगा ट्रैक्टर का हर ट्रैक्टर में आता है जिसमें आपका कूलेंट चलता है। साथ में अब बात करते हैं भाई साहब इसमें टर्बो इंटरकूलर आया है। इसमें आपको टर्बो भी आपको दिखा देता हूँ भाई साहब, ये इसकी टर्बो लगी हुई है, यहाँ देख सकते हो। और अपन बात करें भाई साहब ये जो टर्बो के साथ साथ यहाँ पर आपको इंटरकूलर भी देखने को मिल जाता है। तो टर्बो इंटरकूलर हो गया। उसके बाद कंपनी आपको जो है कि 5310 जो नॉन CRDI था उसमें भी आपको ये 3 सेटअप देखने को मिलते थे। यहाँ देख सकते हो ये डीजल कूलर है, ये डीजल कूलर भी आपको यहाँ पर नॉर्मली जॉन डियर में देखने को मिल जाता है। पर इसमें चौथा जो सिस्टम लेयर लगाया गया है कूलिंग का वो है भाई साहब इसका ट्रांसमिशन और गियरबॉक्स कूलिंग सिस्टम। ये गियरबॉक्स और ट्रांसमिशन कूलिंग सिस्टम करता है क्या है, आपके जो पिछले हिस्से में ट्रांसमिशन में और लिफ्ट का जो हाइड्रोलिक का ऑयल है वो चलते चलते भाई साहब होता है बहुत ज़्यादा गर्म, तो उसकी वेयर एंड टेयर और उसकी लिफ्ट की कैपेसिटी और क्षमता को और लाइफ को बढ़ाने के लिए कंपनी ने यहाँ पर प्रॉपर आपको कूलिंग सिस्टम दिया गया है, जिससे क्या होता है आपकी लिफ्ट की लाइफ और गियरबॉक्स में जो घिसावट आती है उसको कहीं ना कहीं कम हो जाती है। साथ में अगर आप अपने ट्रैक्टर को स्टोर रीपर जैसे कृषि यंत्रों पर भी यूज़ करते हैं, मतलब कि भाई इतने बड़े ट्रैक्टर में आप सीधी ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी आप भूसा मशीन जो कि चला सकते हो, तो भाई साहब इसमें आपको भूसा मशीन के लिए आपको एक्स्ट्रा एक जाली दे दी जाती है, जिससे क्या होता है आपका रेडिएटर की चोकिंग सिस्टम वगैरह जो है प्रॉपर आपको चोक नहीं होगा रेडिएटर, और प्रॉपर ट्रैक्टर का जो कूलिंग सिस्टम है प्रॉपर तरीके से काम करेगा। साथ में यहाँ पर आपको एक छोटी मोटी जानकारी जो आपको देखने को मैं बता दूँगा। तो भाई साहब आपको इस ट्रैक्टर के अंदर पूरी 64.7 मतलब कि लगभग 65 HP की आपको PTO देखने को मिलती है। और SFC वैल्यू की बात करूं तो एक 255 ग्राम्स पर किलोवाट की इसको आपको यहाँ पर SFC वैल्यू स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन आपको देखने को मिलता है। फ्रंट जो एक्सल है ना भाई साहब आपको फ्रंट एक्सल आपको दाना का देखने को मिल जाता है। और अगले टायरों की अगर मैं बात करूँ
तो भाई साहब आपको यहाँ पर अगला टायर भाई साहब MRF का 12/4/24 का टायर देखने को मिलता है। मतलब आज की डेट में भारत में बहुत से ऐसे ट्रैक्टर हैं जो कि भाई साहब आते हैं मतलब कि लगभग 12 के पिछले टायर के साथ, पर इसमें भाई साहब 12 का टायर तो आगे ही दिया है। अभी ये पीछे का टायर की मैं साइज़ भी बताऊँगा आपको। साथ में आपको यहाँ पर डुअल साइड एक्टिंग वाला पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है और साथ में यहाँ पर आपको जो फ्रंट एक्सल है वो प्लैनेटरी ड्राइव देखने को मिलता है, जैसा कि जॉन डियर में पीछे भी प्लैनेटरी ड्राइव और आगे भी प्लैनेटरी ड्राइव। मतलब कि भाई साहब मजबूती आपकी डबल हो जाती है। दो तरीके के एक्सल आपको जो कि यहाँ पर देखने को नहीं मिलते, सिंगल टाइप प्लैनेटरी ड्राइव देखने को मिल जाता है। तो आगे और पीछे दोनों साइड आपको मजबूती जो है कि सुनिश्चित हो जाती है। अब बात करते हैं भाई साहब इसके इंजन के बारे में, तो हमारी बात हो गई भैया। साथ में इसमें जो सबसे जो हाईलाइटेड फीचर जो इसमें लगाया गया है वो है भैया यहाँ पर एक दो जो कि ब्रांडिंग यहाँ पर इस ट्रैक्टर में दी गई है, पावर ट्रैक और गियर प्रो में भाई साहब आपका ABCD। और भाई साहब इसका जो एक स्पेशल जो फीचर लगाया गया है इसमें, कुछ कंपनियां GPS के लिए कुछ बोलती हैं, लेकिन जॉन डियर अपने ट्रैक्टर में JD लिंक बोलता है उस चीज़ को। तो JD लिंक में क्या होता है भाई साहब, आपका जो यहाँ पर एक मॉड्यूल लगाया गया है, बहुत सी कंपनियां करती इतनी सी डिब्बी लगा देती हैं और भाई साहब कुछ भी बनाती रहती हैं, पर यहाँ पर जॉन डियर ने देखो भाई साहब कितना बड़ा मॉड्यूल जो है कि यहाँ पर लगाया है। साथ में मॉड्यूल की अगर मैं बात करूँ तो भाई साहब ये 24/7 चालू रहता है, बैटरी से पावर लेता रहता है, ताकि आपके ट्रैक्टर की जो लोकेशन वगैरह है वो प्रॉपर आपको देखने को मिल जाए। आपके ट्रैक्टर में कितना RPM पे चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कितने लोड पर चल रहा है, आपके डीजल टैंक में कितना डीजल है, इंजन में भाई साहब आपका क्या टेम्परेचर आ रहा है, आपकी सारी चीज़ों को जो है कि भाई साहब सारी चीज़ें जो कि कंप्यूटराइज तरीके से आपके फ़ोन तक सारी इन्फॉर्मेशन को पहुँचाता रहता है। साथ में आपको डुअल गैस स्टड्स देखने को मिल जाते हैं। साथ में जॉन डियर में एक सबसे जो खास बात है भाई साहब, इसका जो बोनट है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा खुलता है, तो उसके लिए भाई साहब प्रॉपर आपको यहाँ पर एक ब्रेडेड केबल दी जाती है, जिससे क्या होता है कि आपको जो आपका बोनट है उसको प्रॉपर आप बड़ी आसानी की तरीके से आप जो है कि बंद कर सकते हो। साथ में अगर मैं बात करूं यहाँ पर साइलेंसर वगैरह की, तो बहुत ही स्लिम ट्रिम भाई साहब आपको यहाँ पर साइलेंसर देखने को मिलता है। आवाज़ भी बहुत प्यारी होती है इसकी। साथ में अपन बात करें इसके फ्रंट से, तो भाई साहब फ्रंट भी इसका बहुत प्यारा लगता है। आप देख सकते हो जो कार की हेडलाइट्स होती हैं ना, डुअल प्रोजेक्टर टाइप की, उस तरीके की ये लाइट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं जॉन डियर के 5075 CRDI 2024 मॉडल के अंदर। साथ में यहाँ पे हम बात करें, बहुत सी कंपनियां करती हैं भाई साहब फ्यूल फिल्टर जो है कि डबल की जगह सिंगल करने लगी हैं, पर जॉन डियर आज भी आपको जो है कि डबल फ्यूल फिल्टर देता है। साथ में ये कुछ किसान भाई कहते थे भाई साहब CRDI में अगर डीजल खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो भाई साहब आपको यहाँ पर CRDI ट्रैक्टर में आपको यहाँ पर एक प्रॉपर पंप दिया जाता है। देख सकते हो ये लिफ्टर का ही काम करता है, जैसा कि हमारे माइक्रोबॉश इनलाइन पंप जो होते थे उनमें भी यही लिफ्टर आता था। तो प्रॉपर यहाँ पर आपको एक लिफ्टर दे दिया जाता है, जिससे क्या होता है आपके डीजल में आपके ट्रैक्टर में अगर डीजल कभी ख़त्म होता है तो भाई साहब फिर आप जो है कि प्रॉपर इसकी हवा जो है लाइन की निकाल सकते हो। वैसे तो भाई साहब अगर आप 75 HP तक का ट्रैक्टर अगर ले रहे हैं तो भाई साहब डीजल वगैरह की तो आपको चिंता होनी नहीं चाहिए वैसे तो। साथ में यहाँ पर आपका जो कि EGR सिस्टम दे दिया जाता है। इंजन का काफ़ी ज़्यादा तामझाम भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर लगाया गया है। साथ में अपन बात करें 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट की, तो 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट आपको जो कि फुल्ली कवर्ड टाइप देखने को मिल जाती है, यहाँ देख सकते हो। और भाई साहब जो नीचे एक एक्सल के नीचे जो डिबिया लगाई गई है इसकी, वो 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट की, तो वो भी भाई साहब पूरी हैवी और हाई स्ट्रेंथ के मटेरियल के साथ लगाई गई है। साथ में यहाँ पर बात करें भाई साहब, आपको यहाँ पर प्रॉपर मैटिंग वगैरह जो कि प्रॉपर देखने को मिल जाती है। सस्पेंडेड टाइप ब्रेक, क्लच ब्रेक पैडल देखने को मिलते हैं। और जो किसानों भी बोलते हैं ना कि भैया जॉन डियर में ये फ्लैट प्लेटफॉर्म क्यों नहीं देते, भैया फ्लैट प्लेटफॉर्म देने का इनका रीज़न है। फ्लैट प्लेटफॉर्म ये इसलिए नहीं देते क्योंकि इनकी जो ट्रैक्टर की सिटिंग पोजीशन है, ये सिटिंग पोजीशन भाई साहब इनने जॉन डियर के अमेरिकन ट्रैक्टर्स में वहाँ पर भाई साहब निर्धारित किसानों को पसंद आई है, और उसी को भाई साहब देखते देखते भाई साहब भारत के किसानों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी सिटिंग, इसकी जो स्नगली फिटिंग आती है ना, आप मतलब ऐसा लगेगा आपको कि आप एक मतलब कार के अंदर बैठे हुए, उस तरीके की फिटिंग आपको यहाँ पर इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलती है। तो उस वजह से जो है कि किसानों को बहुत पसंद आता है। कुछ किसान भाई फ्लैट प्लेटफॉर्म भी देखते हैं, तो भैया अगर कुछ किसान भाइयों को फ्लैट प्लेटफॉर्म लगवाना है तो आप अलग से लगवा सकते हो। बाकी अगर आप चाहो तो भाई साहब इसको ऐसा ही रखो। अगर आप एक बार बैठ के देखोगे ना भाई साहब जॉन डियर पे, तो बाकी सारे ट्रैक्टरों की सिटिंग को आप भूल जाओगे, मेरी गारंटी है भाई साहब ये। साथ में यहाँ पे अपन बात करें, इस ट्रैक्टर का ECM सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ में आपको यहाँ पर सबसे जो हाईलाइटेड फीचर है, इसमें आपको जो है कि यहाँ पर टिल्ट स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप अपने स्टीयरिंग की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं।
साथ में यहाँ पे आपको 4 व्हील ड्राइव V1 गियर प्रो लिफ्ट प्रो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। लगभग 2500 से 3000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिल जाएगी। साथ में मैं बात करूँ यहाँ पर आपको जो कि लिफ्ट प्रो जो इसमें फ़ीचर दिया है, लिफ्ट प्रो मतलब इलेक्ट्रॉनिक आपको यहाँ पर लिफ्ट देखने को मिल जाएगी। आप लिफ्ट को जो कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट कर पाओगे, गो टू होम लाइट जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। साथ में मैं बात करूँ यहाँ पर अपन तो भाई साहब इसका जो मीटर है, मीटर कंसोल है, मीटर कंसोल को चालू करने के लिए भी भाई साहब आपको एक अलग से डेडिकेटेड की दी जाती है। ये रेड कलर की आपको यहाँ पर की दी जाएगी। ये देखिए यहाँ पर आपको प्रॉपर इस तरीके से आपको इंसर्ट करनी है की, और आप जो जैसे ही इसको स्टार्ट करोगे ना भाई साहब, ये देखिए यहाँ पर आपको प्रॉपर एक बीप देखने को मिल जाएगी और काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस आपको जो कि मीटर में जो कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। एक बार फिर चालू करके देखते हैं भाई साहब। ये देखिए साथ में अपन बात करें यहाँ पर आपको 2 मोड मिलते हैं, स्टैंडर्ड और इको। स्टैंडर्ड में आपको भाई साहब पूरे 75 HP की पावर देखने को मिलेगी। इको में भाई साहब आपकी 65 HP की पावर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको मीटर की ट्रिप वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पर आप जो कि बाकी सारी चीज़ों को जो है कि आप प्रॉपर देख सकते हो। साथ में यहाँ पर आपको हैंड थ्रोटल पोजीशनिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा 1 2 3, और रिवर्स मेन गियर लीवर में ABCD गियर प्रो सीरीज़ के अंदर जो आया था हर ट्रैक्टर में आया है, तो इनके 50-75 में भी वो आपको देखने को मिल जाएगा। लिफ्ट की अगर बात करें तो भाई साहब लिफ्ट आपको इस तरफ 2500 से 3000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी, और भाई साहब एक उंगली से जो है कि अप डाउन हो जाती है, मतलब इतना स्मूथ इसके लीवर्स जो बनाए गए हैं। यहाँ पर आपको 4 डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व देखने को मिलते हैं, जिसके 2 लीवर आपको यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए दे दिए जाते हैं। साथ में इस ट्रैक्टर में भाई साहब आपको कंपनी फिटेड आपको जो है कि USA मेड इन अमेरिका भाई साहब आपको यहाँ पर एक प्रॉपर ROPS देखने को मिलती है। यहाँ देख सकते हो ROPS जो है कि, और साथ में अपन बात करें 70 लीटर के आसपास की आपको यहाँ पर डीजल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। साथ में डीजल टैंक कैपेसिटी थोड़ी सी छोटी है भैया, तो मैं कहूँगा जॉन डियर से अगर आप बड़ा कर सकते हो उसको, जॉन डियर को ट्रैक्टर के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था। यहाँ पर आपको 2 लीटर का बॉटल होल्डर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 4 व्हील ड्राइव को एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए आपको यहाँ पर लीवर देखने को मिलेगा। 540 750 RPM आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड देखने को मिल जाते हैं, पर अगर आप रिवर्स में भी लेना चाहते हैं PTO तो वो ऑप्शन भी आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। जॉन डियर में काफ़ी सारी जो फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। लाइट्स वगैरह जो कि हेलोजन टाइप देखने को मिल जाएंगी। 18/430 का MRF का टायर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। डिस्क की जो बनावट है उसको पलटा के अलग कर दिया गया है। यहाँ पर आपको 4 डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व देखने को मिल जाएंगे, देख सकते हो भाई साहब। यहाँ पर 4 डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व के साथ साथ आपको 3 सेंसिंग पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जॉन डियर की ही लिफ्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ में यहाँ पर बात करें भाई साहब, अगर उस दिन निशु देशवाल जॉन डियर लिया होता ना भाई साहब, और ऐसी फिटिंग जॉन डियर में निशु देशवाल के जॉन डियर में भी है ऐसी फिटिंग, तो भाई साहब ऐसी फिटिंग अगर होती तो वाकई में भाई साहब वो आज बंदा जिंदा होता। क्योंकि एक लाल कलर के ट्रैक्टर में, कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, सिर्फ एक लाल कलर के ट्रैक्टर की वजह से भाई साहब ये चीज़ हुई है, तो उसके लिए भाई साहब कहीं ना कहीं कंपनी को कुछ ना कुछ तो भाई साहब रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए कि उस बंदे की, ट्रैक्टर की वजह से भाई साहब वो बंदा अगर चला गया है तो कुछ ना कुछ ज़रूर आप जो कि करिए उसको, मतलब आप याद करें या कुछ भी ऐसी चीज़ आप कर सकते हैं कंपनी वाले। बाकी यहाँ पे आपको साइड जैक बार भी दे दिया जाता है। यहाँ पर चेन्स को टोटली ख़त्म कर दिया गया है ऑलमोस्ट हर मॉडल के अंदर। साथ में अपन बात करें इसके जो आप कुछ किसान भाई बोलते हैं भैया इसकी जो साइड के बार्स हैं वो बार भैया बहुत ही मतलब ऐसे होते हैं पतले से, पर भाई साहब ये USA तक जाता है ये माल। तो जब ये भाई साहब USA की बेहतरीन धरतियों पर इतने बड़े बड़े इम्प्लीमेंट्स पे अगर चल सकता है, और भाई साहब बहुत से जो 75 HP के हमारे जॉन डियर का 50-75 जो चला रहे हैं वो किसान भाई जानते हैं कि भाई साहब इसकी मजबूती कितनी हैवी होती है। साथ में यहाँ पर आपको 65 HP की आपको यहाँ पर PTO देखने को मिल जाएगी, और आपको यहाँ पर प्लेनेटरी ड्राइव रियर एक्सल भी देखने को मिल जाता है। तो भाई साहब आपको ये ट्रैक्टर कैसा लगा? यहाँ पर वर्किंग लाइट वगैरह सारी चीज़ें हैं, और पीछे से भी आप अपने ट्रैक्टर की लिफ्ट को इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट कर पाओगे। तो भाई साहब ये आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो और जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।